ये 2017 का पेपर है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना बेटा। पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, फर्स्ट टू 4 क्वेश्चंस में 3 फिगर जो है वो सिमिलर है और एक फिगर जो है वो डिफरेंट है, तो हमने वो डिफरेंट फिगर को निकालना है। तो फर्स्ट फिगर में देखिए, सभी जो है वो सेंटर पॉइंट से निकल रहे हैं, ये सेंटर पॉइंट से आउट है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ हाउस बना हुआ है और बीच में क्रॉस का निशान है और बीच में स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, यहाँ स्क्वायर नहीं बन रहा, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं ये सेंटर से रूल्ड आउट है, ये भी सेंटर से रूल्ड आउट है, ये भी सेंटर से रूल्ड आउट है, ये सेंटर से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यहाँ 3 लीव्स है, यहाँ भी 3 लीव्स है, यहाँ भी 3 लीव्स है, बट यहाँ पर 4 लीव्स है ना, तो हमारा ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा ऑड वन आउट में। नेक्स्ट है, अगर हम यहाँ पर ऑड वन आउट देखें तो एक छोड़कर एक ब्लॉक है, ये भी उस सीरीज में है, ये सीरीज में है, तो ये सीरीज से बाहर है क्योंकि वो एक लाइन में नहीं है, तो ऑप्शन 1 जो है इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 2 आ जाता है। इसमें 6 to 10 जितने भी दिख रही हैं आपको फिगर्स, उसमें एक प्रॉब्लम फिगर है जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर बनी हुई है और 4 आंसर फिगर है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो एग्जैक्टली सेम एज द प्रॉब्लम फिगर है हमें उसे ढूंढना है, यानी इसके जैसे समरूप को हमें ढूंढना है। तो अगर मैं 6 क्वेश्चन की बात करूं तो ये मेरा आ जाता है, ये है ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। 7th में अगर हम ढूंढें तो ये हमारा आ जाता है ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं तो हमारी जो थर्ड फिगर है ये बिल्कुल रिजेंबल करती है 8 की तरह। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर मैं बात करूं तो ये हमारी थर्ड फिगर है जो बिल्कुल सेम दिख रही है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करती हूँ तो नंबर 4 फिगर बिल्कुल रिजेंबल करती है। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 में क्या करना है, हमने मिसिंग पार्ट को यहाँ पर पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मिसिंग पार्ट कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो यहाँ पर देखो, इसमें फिगर बनेगी जिसके ऊपर और नीचे ब्लैक है, तो ये साइड से ये तो कट गया, ये भी कट गया। अब यहाँ डिज़ाइन देखते हैं तो ये बिंदु जो है उसमें बने हुए हैं, तो ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो हम फिगर को कैसे बनाएंगे, इस फिगर को ऐसे बनाएंगे, तो ये हमारा आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। क्वेश्चन 14 की बात करें, अगर मैं यहाँ पर फिगर भी बनाती हूँ तो ये कुछ ऐसी बनेगी और ये चित्र बनेगा इस तरह से, यहाँ पर ये कलर हो जाएगा, देखो ये वाला बनेगा इस तरह से, तो इसका ये वाला बनेगा, रिवर्स बनेगा ना, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का, तो यहाँ पर अगर हम इसे पूरा करें तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, तो हमारा आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। 16 से 20th क्वेश्चन आपकी सीरीज को कंप्लीट करने पर है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट में 1 लाइन सेगमेंट आया है, सेकंड में 2 लाइन सेगमेंट आया है, थर्ड में 3 लाइन सेगमेंट आया है, तो चौथा जो फिगर होगा उसमें 4 लाइन सेगमेंट्स होंगे, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका 2। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 1 लाइन, 2 लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट, तो इसमें चौथा लाइन सेगमेंट डल जाएगा जो इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डाल देगा, तो हमारा ऑप्शन 2 जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 18 की, 1, 2, 3 और चौथे पे हमारा रेक्टेंगल पूरा हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 आ जाएगा। 19th की बात करूँ तो 1 से 3 हो रहे हैं, यानी कि 2 सर्कल हर बार बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर 5 सर्कल हैं, तो अगले में आ जाएंगे आपके 7 सर्कल, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूँ तो ये इस तरह से फिगर है, फिर रिवर्स में है, फिर इस तरह से है, तो नेक्स्ट जो फिगर होगी वो रिवर्स में होगी, तो हमारा ऑप्शन बी यानी कि नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 21 से 25 में हमने रिलेशन देखना है, तो कौन सी फिगर का किसके साथ कैसा रिलेशन है, जिस प्रकार से इसका रिलेशन है, सर्कल जो है उसमें अपोजिट हो गया है, तो यहाँ भी सर्कल जो है वो अपोजिट हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन 2 जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट फिगर है, यहाँ पर एक पेंटागन है और नीचे सर्कल दिया हुआ है, एक साइड और बढ़ गई है तो हमारा हेक्सागन हो गया है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हमारा पैरेललोग्राम है,
तो इसकी 4 साइड्स है, तो अब हमें 5 साइड वाला देखना है जिसका सर्कल ऊपर की ओर हो। तो 1 2 3 4 5 ये हमारा पेंटागन है, तो ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर अगर आप सीरीज में देखें तो सबसे पहले तो वर्टिकल लाइन है, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं और लाइन्स की संख्या सेम है। तो यहाँ 3 लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल है, तो हमें 3 वर्टिकल करनी है, तो हमारा ऑप्शन 2 जो है वो राइट आंसर होगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 24। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो जो सबसे अंदर की फिगर है यानी कि सर्कल, वो सबसे बाहर आ गया है, ठीक है, और जो नंबर 2 पर फिगर है वो नंबर सबसे अंदर चली गई है। बस इस बात को ध्यान रखना है। तो अब हमने क्या करना है, देखो नंबर जो सर्कल सबसे अंदर फिगर थी वो कहाँ चली गई है, वो बाहर चली गई है। तो यहाँ पर सबसे अंदर की फिगर क्या है, ये इन्वर्टेड ट्राइंगल है, ये सबसे बाहर चला गया है, तो ये फिगर आ रही है। और इन्वर्टेड ट्राइंगल के बाद सर्कल फिगर है, सर्कल फिगर, और यहाँ पर सर्कल फिगर नेक्स्ट फिगर थी, तो वो सबसे अंदर आ गई है, तो हमारा ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट फिगर में देखें, एक ट्राइंगल है, उसमें 2 लाइन्स बनी हुई हैं और उसी ट्राइंगल में फिर 3 लाइन्स, संख्या बढ़ा दी है। तो यहाँ पर एक पेंटागन है, 2 लाइन्स है, तो नेक्स्ट फिगर आ जाएगी हमारी पेंटागन विद 3 लाइन्स। बट इसमें मेजर जो लाइन होगी एंट्री वो नीचे की तरफ होगी, ये वाली नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 26 फिगर की। अब हम इसको अगर हम यहाँ से कंप्लीट करें और यहाँ कलर करें तो हमें कौन सी सीढ़ियाँ मिलती हैं, हमें सीढ़ियाँ मिलती हैं ये 3rd वाली। तो इस प्रकार से हमारी फिगर यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट हम आते हैं 27 पर। 27 की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर ये जो फिगर है अगर वो कंप्लीट होगी तो वो कुछ ऐसे होगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हम फिगर की बात करते हैं। देखिए 28 का है, इसे हम पूरा कर देते हैं इस तरह से। तो ये हमारी कौन सी फिगर बन रही है, ये बन रही है आपकी ऑप्शन नंबर 4। कम टू 29 फिगर, सिंपल, ये एक हट सी बनी हुई है और ये हमारी फिगर आ रही है, कौन सी हट बन रही है हमारी, ये तो चौड़ी है, ये लंबी है, ये वाली हट जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 38 की बात करती हूँ तो मैं इसको यहाँ से कंप्लीट कर लेती हूँ। अब यहाँ से कंप्लीट करने पे इतने चौड़े तो कोई भी नहीं बन रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन 1 जो है राइट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं 31 फिगर की। 31 को अगर मैं ध्यान से देखती हूँ तो इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं 31 से लेकर 35 तक वो आपके मिरर इमेज के क्वेश्चन है। मिरर इमेज में हमेशा याद रखना, लेफ्ट साइड जो होती है वो हमें राइट साइड की तरह दिखाई देती है। लेफ्ट साइड या मतलब राइट साइड बन जाती है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, ये लेफ्ट में दिख रहा है तो ये राइट में आ जाएगा, राइट में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन 2 जो है वो राइट आंसर होगा। 32 की बात करूँ तो 5 जो है वो उल्टा हो जाएगा, इसमें हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट मिरर इमेज की बात करते हैं तो ये हमारा ये पोर्शन लेफ्ट जो है वो राइट में चला जाएगा और ये वाला पोर्शन लेफ्ट में चला जाएगा। तो ये आप देखो ये कौन सी फिगर आ रही है, ये आ रही है आपकी फिगर नंबर 1। बहुत ही आसान तरीका है मिरर इमेज को पहचानने का। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 जो है वो राइट हैंड साइड पर चला जाएगा बट उल्टा हो जाएगा, है ना, और 3 जो है वो फर्स्ट फिगर पर आ जाएगा। तो हमारा सही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 3 को उल्टा कर लेंगे और 6 को भी उल्टा कर लेंगे, तो ये हमारा फिगर राइट आंसर होगा। देखो 6 इस तरफ जाएगा ऐसे आ जाएगा, 3 इस तरफ जाएगा तो ये ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। अब 35 फिगर की बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है वो इधर चला जाएगा और ये वाला इस तरफ आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं पंच होल फिगर्स की। ये जितने भी 5 प्रश्न हैं इसमें पेपर फोल्ड किया हुआ है और पंच किया हुआ है, तो हमने वो फिगर पहचाननी है जो कौन सी फिगर बनेगी जब हम पेपर को खोलेंगे। तो यहाँ पेपर इस तरह से फोल्ड है, फिर दोबारा से इस तरह से फोल्ड हो गया है और उसको दोबारा से, ध्यान से देखिए, इसको दोबारा फोल्ड कर दिया। तो जब मैं इस फिगर को खोलूंगी ना तो ये फिगर मुझे ऐसे ऐसे और इस प्रकार से ये मुझे किस तरह से दिखेगी, ये मुझे यहाँ और यहाँ भी दिखेगी, है ना। तो हमने इस प्रकार से फिगर देखनी है और फिर यही रिपीट हो जाएगी चारों डायरेक्शंस में। तो मुझे कौन सी फिगर दिख रही है, ये फिगर दिख रही है 36 की 2 फिगर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 37 को। पेपर को ऐसे फोल्ड किया है, इस तरह से फोल्ड किया है, ये आसान है। अब ये फिगर को जब मैं कागज को इधर खोलूंगी तो ये इस तरह से आ जाएगा, ऐसे ये इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा। तो मेरे पास फिगर बन जाएगी ये वाली, ठीक है। ये नहीं बनेंगी दोनों तीनों। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 38 की। पेपर को इस तरह से फोल्ड किया, फिर इस तरह से फोल्ड किया और यहाँ भी कट किया और यहाँ भी कट किया। जब यहाँ कट किया ऐसे खोलेंगे तो इस प्रकार से शेप आएगी। और कैसे शेप आएगी, ऐसे ऐसे और ऐसे, क्योंकि चारों डायरेक्शन में गया। तो हमारा ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम आते हैं नंबर 39 की। देखो पेपर को ऐसे फोल्ड किया है, फिर ऐसे फोल्ड किया है। अब इसको जब हम खोलेंगे तो ये जो 2 बिंदु यहाँ भी दिखेंगे और यहाँ भी दिखेंगे और यही पैटर्न यहाँ भी रिपीट होगा। तो हमारा कौन सी फिगर आएगी, हमारी फिगर आएगी बच्चों ये वाली नंबर 4।
अब 40th को देखें तो यहाँ पेपर फोल्डिंग जो है वो डायगनली की गई है। बहुत ध्यान रखना है कि पेपर को हॉरिजॉन्टल फोल्ड किया है या वर्टिकल, वो टोटली डिफरेंट होता है डायगनल के फोल्ड से। तो यहाँ ट्रायंगुलर शेप में किया है इस प्रकार से, और जब हम इस तरह से करेंगे, इस तरह से खोलेंगे, तो ये जो आकृति आपको यहाँ भी दिखेगी और यहाँ भी दिखेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो आकृति है वो क्या ये देखिए, ये यहाँ पर इसने से यहाँ से भी कट किया हुआ है, तो ये कट यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको इस प्रकार से करते हैं तो देखो ये फिगर को जब मैं खोलूँगी तो ये फिगर जो है ना वो इस तरह से आ जाएगी, और जब मैं इसको खोलूँगी तो ये इस तरह से ऐसे आ जाएगी, और ये जो ट्रायंगल है यहाँ यहाँ रेक्टेंगल बन जाएगी। तो हमारा फिगर ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम आते हैं 41 से लेके 45 तक ऐसे क्वेश्चन है बेटा, जिसमें ऑन द लेफ्ट साइड आपको एक फिगर दी रखी होगी, ऑन द राइट साइड आपको फिगर फॉर्म करनी है फ्रॉम द कट पीसेस से। ठीक है, आगे समझ में। अब हम आते हैं, सबसे पहला अगर मैं इन चारों को फ्रैक्शंस को जोड़ देती हूँ तो चारों एक साथ जोड़ेंगे तो हमारा ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट फिगर की बात करती हूँ। देखो 42 में कहाँ दिख रहा है, एक ट्रायंगल और एक आपका पेंटागन जुड़ रहा है। अब हमने देखना है पेंटागन कहाँ बन रहा है। पेंटागन यहाँ नहीं बन रहा, पेंटागन यहाँ नहीं बन रहा, यहाँ नहीं बन रहा, यहाँ पेंटागन बन रहा है, देखा, और 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 43, इनको जोड़ेंगे, सिंपल सा आपका डाइस बन रहा है, ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट फिगर में देखते हैं तो 2 एक जैसे सर्कल है और एक थोड़ा सा छोटा है। तो यहाँ तो 2 बड़े सर्कल हैं और यहाँ पर एक सर्कल बड़ा है, उससे छोटा उससे छोटा है। ये भी जो सही नहीं है क्योंकि इसमें भी एक बड़ा एक छोटा है, सबसे छोटा। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। 2 एक जैसे सर्कल हैं और एक सबसे छोटा सर्कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हैं तो 2 रेक्टेंगल है और 2 ही ट्रायंगल है। तो यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ 2 ट्रायंगल नहीं, यहाँ देखो 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं और 2 रेक्टेंगल। ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है 46 से लेके 50 तक हमने इस एम्बेडेड फिगर्स को जो प्रश्न चिन्ह में पूछी गई हैं, प्रश्न में पूछी गई हैं, वो हमने ढूंढना है। तो अगर हम फर्स्ट फिगर की बात करते हैं तो मुझे वो यहाँ दिख रही है, देखो ध्यान से, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। 47 की अगर मैं बात करती हूँ तो ये मुझे छोटी सी फिगर कहाँ दिख रही है, ये मुझे दिख रही है ऑप्शन नंबर 3 में। ये देखो ध्यान से, इसको देखो, ये यहाँ दिख रही है, बाकी 3 ऑप्शंस रूल्ड आउट हो जाते हैं। 48 की अगर मैं बात करूँ तो वो बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि ये हमारा बी ऑप्शन में ये मुझे साफ दिखाई दे रही है। 49 की अगर मैं बात करती हूँ तो मुझे देखना है एक बड़ा ट्रायंगल और एक छोटा ट्रायंगल। तो यहाँ पर मुझे एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला, बट इसमें छोटा नहीं दिखाई दे रहा इन तीनों में। तो यहाँ देखो ये बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है और इसके नीचे ये छोटा ट्रायंगल दिख रहा है। तो ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर है। अब 50th फिगर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ इन्वर्टेड ट्रायंगल है, ओपन ट्रायंगल, सॉरी, इस प्रकार की फिगर दे रखी है। अगर इस प्रकार की फिगर को हमने ढूंढना है तो ये चीज़ आपको यहाँ मिल रही है ना, यहाँ मिल रही है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर होगा। अब हम आते हैं इसके सेकंड सेक्शन पे। ये हमारा मैथमेटिकल सेक्शन है, हमारी रीजनिंग एबिलिटी को देखता है, अर्थमेटिक एबिलिटी को देखता है। तो यहाँ हम एक एक करके प्रश्नों को करेंगे और उनके उत्तर ढूंढेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 6। 6 के पहले मल्टीपल्स 6, उनका सम निकालना है। मुझे पता है 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 6 छिक 36। ठीक है, यही होता है ना हमारा। अब हम इसमें लगाएंगे फार्मूला, और बच्चों इसका फार्मूला क्या होता है, n मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर n जो है वो मैंने कितने मल्टीपल लिए हैं, तो यहाँ पर मैंने कितने मल्टीपल लिए हैं, 6 मल्टीपल लिए है ना, 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल लिए। अब मेरा पहला मल्टीपल क्या है, 6 है। जहाँ a जो होता है वो फर्स्ट मल्टीपल को दिखाता है, b दिखाता है लास्ट मल्टीपल को। कौन सा मल्टीपल है, 36। ठीक है, अब इन दोनों को जमा कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे। 36 और 6 होता है 42, 42 को 6 से गुणा करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 126 आंसर आ गया। हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, यहाँ देखना है क्वेश्चन नंबर 52 में 15 है, 18 है, 24 है, 23 है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 15 और 18 के बीच का अंतर है 3, 18 और 24 का अंतर है 6, इसका अंतर है 9। तो इसका मतलब 3 का पहाड़ा चल रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो अगले का अंतर जो है वो होगा 12। तो हमारा आंसर आ जाएगा 45। तो मेरा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, व्हाट इज द करेक्ट फॉर ऑल नंबर्स ऑफ 17, 19 एंड 23। 17, 19 और 23 में क्या खास बात है, ये सभी नंबर क्या है, ये सभी नंबर प्राइम है, यानी अपने पहाड़े के अलावा
किसी और के पहाड़े में नहीं आते। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेसिमल का निकालना है। 7.7, 7.07, 7.007 और 77.0077। अगर मैं इन सबको ऐड करती हूँ तो मुझे आ जाता है 7, 7, 14 हासिल 1, 8, 7, 28 और 7 और 2, 98.7847। तो मेरा ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 7/5, यानी किसी भी एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की 7/5 है। अगर पेरीमीटर दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर है तो लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल का निर्माण करती हूँ। इस रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है मुझे नहीं पता, मैंने एक्स ली है, और क्योंकि लंबाई जो है ब्रेड्थ की 7/5 है तो इसका मतलब 7/5 एक्स जो है ये मेरी लंबाई हो गई और ये मेरी हो गई चौड़ाई। अब मुझे इस फार्मूले को पेरीमीटर के फार्मूले में लगाना है जो मैंने लिखा है। और पेरीमीटर क्या होता है? लंबाई जमा चौड़ाई, और इनको मैं 2 से गुणा कर देती हूँ तो मेरा पेरीमीटर आ जाता है जो कि इसने दे रखा है 48 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हम इसको खोलेंगे, पहले 2 को 7/5 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 7 दूनी 14/5x। फिर हम 2 को x से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 2x बराबर आ गया 48। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी कि मैं सारे का इन दोनों x को करने के लिए इनका एलसीएम ले लूँगी। एलसीएम आ जाएगा 5, तो ये तो 14 का 14 ही रहेगा, बट 5 इससे गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x बराबर है 48। और 14 और 10 को जमा कर लूँगी, ये मेरा आ जाएगा 24x अपॉन 5 बराबर है 48। ठीक है, तो अब 48 5 को मैं इधर ले जाऊंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 24x बराबर है 240 के। ठीक है, तो मेरी x की कीमत क्या आ जाएगी? 240 डिवाइडेड बाय 24, यानी कि मेरे पास आ गए 10। तो यहाँ पर हमने क्या निकालना है? लंबाई जो चौड़ाई जो थी हमें याद होगा तो वो x थी, तो x तो हमारा आ गया 10, और लंबाई निकालने के लिए 7/5x, यानी x की वैल्यू हम डाल देंगे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो हमारा जो लंबाई आ जाएगी वो आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाती है, इतना डिस्टेंस रहती है एट अ स्पीड ऑफ इतने 112 किलोमीटर प्रति घंटा। हाउ मच टाइम इट टेकन बाय द बस टू रीच बी फ्रॉम ए। तो हमने क्या निकालना है? हमें फार्मूला पता है, चाल होता है बराबर दूरी बटा समय, ये फार्मूला हमें याद है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें हमने समय निकालना है, समय को इधर ले जाएंगे, टाइम निकालना है ना, तो टाइम बराबर हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारा डिस्टेंस कितना है? 308 है, और हमारी स्पीड कितनी है? 112 है, तो हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2.75 टाइम। तो अब इसको कैसे निकालेंगे? 2 तो हो गया 2 घंटे, और अगर हम 1 घंटे का चार्ट बनाते हैं तो ये 1/4 पोर्शन है, ये इन दोनों को मिलाएंगे हाफ पोर्शन है, और ये 75th पार्ट है, यानी कि 1 घंटे का 3/4 भाग हमारा होता है 45 मिनट। तो हमारा सही समय 2 घंटा 45 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 व्यक्ति एक काम को 15 दिन में करते हैं तो उसी काम को 25 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? ये देखिए मैंने इक्वेशन बना ली है, क्योंकि वही काम है तो सेम काम है तो मैंने इक्वल टू का साइन डाला है। टी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 25 को आप इधर ले जाइए नीचे, 5 दूनी 10, 5 बजा 25, 5 3 15, तो हमारा आंसर 6 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टब जो होता है वो एक बाल्टी का 4 गुना पानी ले सकता है। देखो 4 times as much water as in bucket, यानी एक टब में एक छोटी बाल्टी जिससे 4 गुना 4 times जो है वो पानी आ रहा है। अगर दोनों की टोटल कैपेसिटी जो है, अगर टब और बकेट की 3 लीटर और 500 मिलीलीटर है, तो बताइए बकेट की कैपेसिटी कितनी होगी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे हम आप स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे पहले मैं बकेट को x ले लेती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता उसमें कितना आता है पानी, और टब के पानी को जमा कर दूँ क्योंकि यहाँ पर उसने टोटल कैपेसिटी दे रखी है तो हमें जमा करना होगा। तो जो टब की कैपेसिटी है वो बकेट की कैपेसिटी का 4 गुना है, तो मैं यहाँ पर 4x ले लेती हूँ, और मुझे पता है इन दोनों का जो सम टोटल है वो कितना आ रहा है? 3 लीटर 500 मिलीलीटर, तो 350 ले लेती हूँ मिलीलीटर में, यहाँ 5x आ गया 3500, और यहाँ पर मैं x की वैल्यू निकालने के लिए इसको 5 से डिवाइड कर दूंगी तो ये मेरा आ जाएगा 700। तो मेरा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि x की वैल्यू किसकी निकली? बकेट की, और हमें बकेट की निकालनी है। और अगर हमें टब की निकालनी होगी तो हम कितना लेंगे? 700 को 4 से गुणा कर देंगे। नेक्स्ट है, अगर एक आदमी जो है वो चावल खरीदता है 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, तो बताइए कितने चावल वो 220 रुपये में लेगा?
अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, किलोग्राम, चावल का वजन। ठीक है, तो जो भी चीज़ निकालनी होती है वो हमें राइट हैंड साइड पर रखनी होती है, बस याद रखना। 80 रुपये के आते हैं 1 किलो चावल। ठीक है, तो 1 रुपये के आएंगे कितने चावल, 1/80 किलो। और कितने रुपए के निकालने हैं, 220 रुपये के निकालने हैं। बस यहाँ से यहाँ काट दो। 22/8 को अगर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.75। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 किलोग्राम और 750 जो ग्राम चावल आएंगे 220 रुपये में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित ने 10 नंबर कम स्कोर किए हैं जोसेफ से। ये अमित है, ये जोसेफ है। ठीक है, अमित ने जोसेफ से 10 नंबर कम स्कोर किए हैं और अली ने 15 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किए हैं जोसेफ से। तो जोसेफ का रेफरेंस दिया जा रहा है, एक ने उससे 10 नंबर कम स्कोर करे हैं और एक ने उससे 15 नंबर ज़्यादा स्कोर किए। तो हमें ये पता है दूसरा आ गया अली। ठीक है, तो हम जोसेफ को x मान लेते हैं। ठीक है, अगर मैंने जोसेफ को x मान लिया तो अमित के नंबर कितने हो गए, जोसेफ से 10 कम, तो x - 10 हो गया इसका वैल्यू। और अली के नंबर कितने हैं, जोसेफ से 15 ज़्यादा है। ठीक है, देखो ये हमारी 3 स्टेटमेंट बन गई। जोसेफ के नंबर हमें नहीं मालूम, बट जोसेफ का रेफरेंस दिया हुआ है तो मैंने उसको x मान लिया है और अमित के नंबर x - 10 कर दिए हैं और अली के नंबर 15 बढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है इन टोटल, यानी इन सब का टोटल। अगर मैं इन सब के बीच में टोटल का निशान लगा दूं तो इन सब का टोटल करना है और जो कि 245 के बराबर आ रहा है। बस हमारा स्टेटमेंट बन गया। तो हमारे पास आ गए 1x, 2x और 3x। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3x और उसके बाद हम नंबर देखते हैं -10 और 15, यानी 15 में से 10 माइनस कर दो, कितने आ गए, 5। तो 3x + 5 बराबर है 245। ठीक है, अब इस 5 को प्लस है, इसको हम इधर ले जाएंगे, माइनस कर देंगे, प्लस का निशान रिवर्स हो जाता है तो माइनस का निशान आ जाता है। तो ये आ गए 240, 3x। अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से। हम क्या करेंगे, 240 को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे आ गए 80 नंबर, यानी कि जोसेफ के जो नंबर आए हैं वो आए हैं 80 नंबर। तो अमित के नंबर कितने हो गए, 70 हो गए। ठीक है, और अली के कितने हो गए, 80 में 15 जोड़ दो, आ गए 95। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि अमित के नंबर कितने हैं, तो अमित के नंबर हो गए ऑप्शन 2 यानी कि 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक बार चार्ट दिया हुआ है और यहाँ इंग्लिश के, साइंस के, हिंदी के और मैथ्स के नंबर दे रखे हैं। अब उसने पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ, सम मतलब टोटल, ऑफ द मार्क्स इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हिंदी में उसके हैं 60 और मैथ्स में है 70। तो ये हमारा कितना आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया 130। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश के पास इतने लीटर ऑफ मिल्क है। तो रमेश के पास जो दूध है वो है 22.5। ठीक है, रोहन के पास कितना दूध है, 20.2 लीटर। तो दे रियलाइज दैट दे डू नॉट हैव एनफ मिल्क एज दे रिक्वायर 43.5। यहाँ हम लिख लेते हैं इसको, 43.5 लीटर ऑफ मिल्क चाहिए। तो हम क्या करते हैं, तो हाउ मच मोर मिल्क दे रिक्वायर्ड, तो बस हम मुझे क्या करना है, माइनस करना है। पहले मैं इसे जोड़ लेती हूँ, तो मेरा आएगा 42.7। अब 42.7 मैं 43.5 से माइनस कर दूंगी तो ये आ जाएगा 0.8। तो मुझे कितना मिल्क और चाहिए, 0.8 लीटर और चाहिए ताकि इस संख्या को मैं प्राप्त कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। एक पिक्टोग्राफ दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड बताए हुए हैं पहले 3 दिन के। मंडे को बिके हैं 4, ट्यूसडे को बिके हैं 5 और वेडनेसडे को बिके हैं 3। अब ये जितने बॉक्सेस बिके हैं, हर बॉक्स जो है वो 30 बॉक्सेस को दिखा रहा है। तो पहले मैं टोटल कर लेती हूँ, 5 और 4 9 और 3 12, 12 को 3 से गुणा कर दिया तो यानी मेरे 360 बॉक्सेस जो है वो बिक चुके हैं। और इफ स्टिल ही हैज़ 140 बॉक्स, तो हाउ मेनी बॉक्सेस ही हैड इनिशियली, यानी उसके पास शुरू में कितने थे। तो यानी जितने मेरे बिक गए और जितने मेरे पास शेष बाकी हैं उनको मुझे आपस में जमा करना पड़ेगा। तो जब मैं जमा करूंगी मेरा आंसर आ जाएगा 500। तो मेरा ऑप्शन 1 जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 4312। 2 नंबर्स हैं जिनका जोड़ जो है वो 4312 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, बस वही फार्मूला लगाना है, नंबर तो हमें पता नहीं है। तो पहला नंबर हम ले लेते हैं x और दूसरा नंबर उसका 3 गुना है यानी कि 3x। ये दोनों नंबर हैं और इनका जो जोड़ है वो बराबर आ रहा है हमारे कितने नंबर के, 4312 के। तो बताइए कौन सा, पहले तो हम नंबर निकाल लेते हैं। 4x बराबर है यही संख्या, x की वैल्यू निकालेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1078। तो ये तो हमारा पहला नंबर हो गया। अब उसने क्या पूछा, ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो बस क्या करेंगे, दूसरा नंबर इसे 3 गुना है, निकालो, 8 3 24, हासिल 2, 7 21 22 23, 2 3 1 3, 3 2 3 4। तो हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा ये वाला। नेक्स्ट है, अब इसमें आपने एडिशन में करना है। देखो 8 और 4 12 हासिल 1,
अब किस में हम जोड़ेंगे कि 9 आएगा, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर आना चाहिए 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 जो है वो 1 में बदल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जरूर हासिल लगा होगा। तो 2 अब 11 में कब बदलेगा, जब उसमें हम 9 जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। 9 2 11 हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 10, तो यहाँ आ जाएगा 0 हासिल 1, 9 और 6 15 और 1 16, तो हमारा आंसर आ गया। तो पहले की जगह क्या आएगा 8, ये रहा, दूसरे की जगह 9, तीसरे की जगह 0, तो हमारा ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट नंबर क्या होता है हमारा 10,000। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, सम करना है तो ऐड करना है। लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर यहाँ हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का जब सम करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 9 9 9 9 9 और 1 10, 9 और 1 10। ठीक है, तो हमारा आएगा 10,09,999, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर। आपको पता है जो प्राइम नंबर होते हैं वो अपने पहाड़े के अलावा किसी और के पहाड़े में नहीं आते, तो उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट है, हमें HCF निकालना है। तो यहाँ हम बहुत ही सिंपल ट्रिक करेंगे। 180 को बाहर लिखेंगे, इसको बनाएंगे डिविज़र, 384 लिखेंगे अंदर, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स 360, 4 2, और उसके बाद ये जो नंबर आता है ना बेटा डिविज़र, वही हमारा डिविडेंड बन जाता है इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 7 168, और यहाँ बच जाएगा 12, और फिर ये यहाँ आ जाएगा 24, तो 12 दूनी 24। तो ये जो नंबर यहाँ रहता है ना लास्ट में, ये हमारा HCF होता है। बहुत आसान तरीका है इसको निकालने का ये। नेक्स्ट, अब इसी नंबर से 12 से हम करते हैं 144। तो 12 को अगर 12 से करेंगे तो हमारा 144 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो HCF है वो हमारा आ जाएगा इसमें 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो हमें 1 से ज़्यादा की वैल्यू देगा। तो अगर मैं इसको करती हूँ तो यह आ जाएगा 6, और यह आ जाएगा 3 और 2 यानी 5/6, तो ये तो 1 से कम हो जाएगा। और अगर मैं इसी को माइनस कर दूँ तो ये आ जाएगा 1/6, और अगर गुणा करती हूँ तो 1/6 है। बट अगर मैं डिवाइड करती हूँ, देखो 1/2 है, डिवाइड करूँगी तो मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगी, 3 को ऊपर ले जाऊँगी, 1 को नीचे ले जाऊँगी, क्योंकि इसमें रिवर्स हो जाता है फ्रैक्शन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो ये मेरा आ जाएगा 3/2, यानी कि 2/2 जमा क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन जो है वो 18 के बराबर नहीं है। 8 में से 2 गए 6, 18 आ गया। 14 में से 7 गए 7 और 11 18 आ गया। और 23 में से 4 गए, ये आ गया 19, माइनस 9 ये आ गया 10, तो ये आपका सही ऑप्शन होगा। चलिए वोट भी कर लेते हैं। 20 है, 20 में से माइनस करने हैं आपको 2, तो ये भी 18 आ रहा है, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये जो है वो इसके बराबर आता है तो इसको डिवाइड करने पर क्या आएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, 2 को 37 से डिवाइड कर देते हैं, और जब हमें डिवाइड करेंगे हमें आंसर मिलता है 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रिया की क्लास में 14 आउट ऑफ 25 स्टूडेंट राइड अ बस टू स्कूल, यानी 25 की क्लास है, 14 बच्चों ने राइड करी है। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट डू नॉट राइड। इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखो 25 में से 14 ने करी है तो कितने रह गए, 11 रह गए जिन्होंने नहीं करी। टोटल बच्चे थे 25, उसी में से तो निकालेंगे, और इसको परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 25 चौक 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 44% बच्चे हैं जिन्होंने राइड नहीं करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेबल वॉज सोल्ड एट 16% लॉस फॉर 1680, सो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। फार्मूला एक याद कर लो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आता है, और वो फार्मूला है आपका सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 1। देखो अगर लॉस हुआ है तो 1 में से माइनस करेंगे, लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि यहाँ पर लॉस हुआ है तो हम यहाँ पर लॉस परसेंटेज, अगर प्रॉफिट होता है तो हम प्लस कर देते हैं। तो बस हमें अपने का सेलिंग प्राइस हमारा कितना दे रखा है 1680, हम वैल्यू पुट ऑन करते हैं। कॉस्ट प्राइस हमने निकालना है, इसको गुणा कर देते हैं। एक लॉस कितना हुआ है 16 का बटा 100, इस फ्रैक्शन को हल कर लेते हैं। 100 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 16, तो कितना आ गया हमारा 84/100। ठीक है, तो यहाँ आ गया कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 84/100। तो हम कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम इधर ले जाते हैं, इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और 84 को नीचे ले आएंगे, तो हमारा सिर्फ कॉस्ट प्राइस यहाँ पे रह जाएगा। अब हम यहाँ से डिवाइड करते हैं,
तो अगर मैं सीधा यहीं ले लूँ, ये 84 1 ज़ा 84, 84 2 ज़ा होता है 168। तो मेरा जो कीमत आ गई सेलिंग प्राइस की वो आ गई 2000 रुपये। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेट पर एनम सम जो है वो 1200 विल बिकम 1560 इन 5 साल। देखो फार्मूला लगाना है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर है PRT, ठीक है, प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा समय डिवाइडेड बाय 100। अब सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 1200 की चीज़ 1560 में हो गई, यानी 1560 में से मैं 1200 को घटा दूंगी जो कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था, तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा? 360। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना आया? 360, और मैंने कितने पैसे लगाए थे? 1200 रुपये लगाए थे। रेट मुझे निकालना है, R लिख दिया। टाइम कितना था? 5 साल, डिवाइडेड बाय 100। तो अब मैं क्या करूँगी? रेट को यहाँ लिख दूँगी और इसको ऊपर ले जाऊँगी, तो मेरा 360 गुणा 100 आ गया, बराबर है रेट गुणा 1200 गुणा 5। अब मैं क्या करूँगी? इस वैल्यू को नीचे ले आऊँगी, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ से कट गया। अब मेरा रेट निकल आएगा, 0 से 0 कटी है, 12 दूनी 36, 12 3 36 हो गया। ठीक है, और यहाँ 5 को 30 से काटेंगे तो 6 आ गया। तो मेरा रेट जो आ गया, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर इसमें आ जाएगा आपका 65 आएगा और क्वेश्चन आएगा 30। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट हम पैसेजेस पे आते हैं। अनिल हैज़ बीन लेस देन अ मंथ इन देहरादून व्हेन ही डिस्कवर्ड दैट द पूल इन द फॉरेस्ट। ठीक है, इट वॉज द हाइट ऑफ समर, गर्मियों के दिन थे, एंड द स्कूल ही वॉज ज्वाइंड हैज़ नॉट येट ओपन, हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स इन द स्मॉल टाउन इन द फुटहिल्स, ही वॉन्डर्ड मतलब भटकना, about a good deal by himself into the hills and the forest that stretch away on all the sides of the town. It was hot, very hot at that time of the year. The Anil, aged 13, walked about in his vest and shorts, his brown canvas shoes, white with the chalky dust, यानी कि धूल भर गई थी उसके जूतों में, that flew up from the ground. तो ये पैराग्राफ है। अब इससे रिलेटेड हम देखते हैं MCQs। हमारा पहला MCQ है, What did the Anil discover in the forest? तो इसका सही उत्तर होगा pool, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, इट वॉज द पीक ऑफ कौन सा सीजन चल रहा था? समर सीजन चल रहा था। नेक्स्ट है, वाई डिड द अनिल वॉन्डर अबाउट हिमसेल्फ? क्योंकि उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था। नेक्स्ट है, अनिल शूज हैड बिकम वाइट बिकॉज, क्योंकि उन पर धूल मिट्टी जमा हो गई थी। लास्ट है हमारा इस पैराग्राफ का, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अपोजिट ऑफ स्टेट? स्टेट का मतलब होता है टिकना, ठीक है, टिका रहना, उसका उल्टा होगा घूमना, इधर उधर घूमना, यानी कि वॉन्डर्ड। ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं, पैसेज नंबर 2। सन टेम्पल एट कोणार्क इज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया नियर पुरी इन ओडिशा। इट वॉज बिल्ड बाय किंग नरसिम्हा देवा, फर्स्ट ऑफ गंगा डायनेस्टी। द टेम्पल इज फेमस फॉर इट्स gigantic structure and larger than the life sculptures. The sculptures in the temples increases its beauty. The large sun image and the female musician figures give a different kind of quality to this temple. They are formed on the terrace above the bottom and middle level. They have been shown playing with confidence and delight. Each one is shown carrying a musical instrument. The Sur Sundari is shown with a drum. फर्स्ट क्वेश्चन है, द कोणार्क टेम्पल जो है वो क्या है? इट इज़ ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, द टेम्पल इज फेमस फॉर इट्स ह्यूज स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, द टेम्पल इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर टेम्पल बिकॉज ऑफ द फिगर ऑफ द फीमेल म्यूजिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरा सुंदरी इज, इसमें आएगा शोन विद द ड्रम। नेक्स्ट है, लार्जर देन लाइफ, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या वेरी बिग, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट हम आते हैं पैसेज 3 पर। द नीम ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ट्री अमंग द ऑल द ट्री प्लांट्स एंड ट्रीज. It grow abundantly throughout the tropical Asia. It grow tall and wide, and so tired travelers often love to sit and rest in its shade. This tree is unique. All its parts have a medicinal value for human being. It is like a complete medical pharmacy. Very recently, US discovered its use and effective insecticide. The umbrella-shaped neem grow to about 50 feet tall. It is an evergreen plant.
तो इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया इट मे बी डेसिडुअस, यानी कि पतझड़ की तरह करता है, एक खास मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देता है। इफ नॉट कट डाउन इट कैन सर्वाइव अप टू 200 years. Neem is widely grown in India and most part of the tropical Asia. Lately it has been introduced into Africa too. The neem tree thrives in most kinds of soil. Its roots go deep down the soil where they are not only protected by anchoring it hard but also increase the soil fertility. So this was the paragraph. First question है, neem is a very useful tree because it has many medicinal value. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड एबंडेंटली। एबंडेंटली का मतलब है प्रचुर मात्रा में, और इसका अपोजिट वर्ड होगा स्केर्सिली, कम पाए जाना। ठीक है। नेक्स्ट है, नीम ट्री ग्रो वेल इन द कंट्रीज वेयर द वेदर इज हॉट एंड ह्यूमिड। नेक्स्ट है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज वेल एज यूज इन द फ्रेज ग्रोन वेल। बहुताय मात्रा में पाया जाता है या बहुतायत पाया जाता है। इसका अगर हम सिनोनिम देखें, अगर हम इसका सिनोनिम देखें तो वो होगा एबंडेंटली। नेक्स्ट है नंबर 90, विच पार्ट ऑफ द नीम ट्री इज कंसिडर्ड मेडिसिनली यूजफुल। तो इसमें आएगा ऑल पार्ट्स। नेक्स्ट हम आते हैं पैसेज 4, एवरी एनिमल ऑन द अर्थ मस्ट ईट समथिंग इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव। मैनी एनिमल्स एंड सम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, जिराफ munch leaves from tall trees on African plain. Koala bear in Australia eat only eucalyptus leaves in the forest, and even the mighty buffalo in America eats only grass. Some animals are predator, that means shikari, which means they may eat some other animals. Some predator catch and eat small animals like mice and rabbits. Larger fish eat smaller fish. Big predator in Africa like lions and leopards will attack all kinds of big animals, even elephants. Animals that predator eat are called prey, शिकार। एक predator होता है और एक prey होता है। With predator all around them, animals need some way to protect themselves. One form of protection is camouflage. Camouflage का मतलब होता है अपने आप को उस रंग में डालना। जैसे एक हरे फ्रॉक को अगर वो ट्री पर बैठा हो तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है, या एक शेर का भूरी घास में पता लगाना मुश्किल है। दिस मीन्स दैट द एनिमल्स आउटसाइड अपीयरेंस अलाउ इट टू ब्लेंड विद इट्स सराउंडिंग सो दैट इट इज हार्डर फॉर अ प्रेडेटर टू फाइंड इट। सम प्रेडेटर themselves use camouflage. Predator need camouflage so that the prey animals cannot see the predator nearby. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एनिमल्स नीड फूड टू स्टे अलाइव। नेक्स्ट है, प्रीडेटर्स आर द एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स। नेक्स्ट है, जिराफ क्या खाता है? जिराफ इट लीव्स। ऑप्शन नंबर 2। व्हाट डू द कोयला बियर इन द ऑस्ट्रेलिया ईट? ये ईट करता है यूकलिप्टस लीव्स। 95th क्वेश्चन है, कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है? मिक्स विद द सराउंडिंग्स। आज का हमारा जो लास्ट पैराग्राफ है, द शेप ऑफ द वेल इज लाइक दैट ऑफ अ फिश। द वेल ऑल्सो लिव्स इन वाटर लाइक द फिश। When the whale was first discovered, people thought it was a fish. However, that is not so. क्योंकि whale और fish में अंतर होता है। Both fish and whale breathe in oxygen, but they do so in different ways. Fish breathe in oxygen in water through their gills. Whales stick their heads out of the water and breathe in oxygen from the air. Whale breathe in through the blowholes, which are like our nostrils. आपने देखा होगा जब whale जो है पानी से ऊपर आती है तो एक फव्वारे की तरह पानी को वो छोड़ती है प्रेशर के साथ। ठीक है। The fish are cold-blooded creatures. Their body temperature become hotter or colder depending upon their surrounding. मतलब उनका अपना कोई बॉडी टेम्परेचर नहीं होता। अगर ठंड पड़ती है तो उनका टेम्परेचर बॉडी का ठंडा हो जाता है, गर्मी पड़ती है तो गर्म हो जाता है। However, the whales are warm-blooded animals like animals and human make, और हमारी तरह भी the body temperature of the whale remain the same whether it is a cold or hot. तो जब हमारी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो हम क्या करते हैं? हम शिवर करते हैं, हम कप आते हैं ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो गर्म रहे। और बिल्कुल इससे विपरीत होता है गर्मियों में। गर्मियों में हमें बहुत पसीना आता है ताकि हमारी बॉडी जो है वो एक्स्ट्रा हीट के कारण जो गर्म हो गई वो कूल हो जाए। Whales give birth to their babies. Most fish lay eggs. Fish usually have scales on their body. Whales have smooth body. When the fish swim, their tail swings from side to side. आपने देखा होगा जो मछली है वो दाएं या बाएं उसका फिन चलता है, या ऐसे चलता है या ऐसे चलता है। बट when the whale swim, whale का जो स्विम होता है वो 90 डिग्री पर होता है, ऐसे होता है उसका, और ये या तो ऊपर जाता है या नीचे जाता है, उसका जो टेल होती है। तो 96 क्वेश्चन है, हाउ डू द फिश ब्रीथ इन द ऑक्सीजन? तो ब्रीथ करती है थ्रू देयर गिल्स। नेक्स्ट है, व्हाई आर द वेल्स कॉल्ड वार्म ब्लडेड क्रीचर? क्योंकि उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वेल का वे रिमेन अनइफेक्टेड बाय द आउटसाइड टेम्परेचर, इसे वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डू द वेल ब्रीथ इन द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर? थ्रू देयर ब्लो होल्स। तो इसमें ऑप्शन 2 जो है ये वाला राइट आंसर होगा। तो लास्ट का आंसर है हमारा ऑप्शन ए। वेल की पूंछ जो होती है अप एंड डाउन जाती है। तो इसके साथ हमारे 100 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, और ये वाला हमारा सैम्पल पेपर का सोल्यूशन होता है कंप्लीट। तो
आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही होगी बच्चों। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना।